ये वीडियो ओम द एक करके एक साधु महाराज हैं, उनका है। थोड़े अलग ढंग के अलग ढंग के कपड़े पहनते हैं, अलग ढंग की बातें भी करते हैं। तो वो इस वीडियो में कह रहे हैं कि ये जो अहंकार है यही आपको बुराई नहीं देखने देता है अपनी, ये दूसरों में बुराई देखता है। और ज्ञान तो आपको आपकी कमी दिखाने के लिए होता है, वो आपको आपकी कमी दिखाता है। हाँ, ज्ञान जो है वो आपको आपकी कमी दिखाता है। और फिर इसी क्रम में आप फिर एक अच्छे आदमी और फिर ये और फिर जैसे करते करते देवता और फिर हाँ, और फिर आप भगवान खुद ही आप ही ईश्वर हो जाते हैं। मतलब अपनी कमी को दूर करते हुए, दूर करते हुए ऐसा ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, लेकिन एक बात सोचने वाली बात है कि भला आदमी कोई गलती करता ही क्यों है भाई? एक तो अनजाने में हो गई, मतलब ज्ञान ही नहीं है। जैसे बच्चा है तो आग में हाथ डाल देता है, उसको नहीं पता है, तो वो तो जैसे ही एक बार वो डालेगा पता चल जाएगा, दोबारा नहीं डालेगा। गलतियां जो जानबूझ के होती हैं, जिसका पता है कि गलतियां हैं और उन्हें करता है, वो उन्हें क्यों करता है? ये कह रहे हैं कि अहंकार के वश करता है। कि किस बात का अहंकार है भाई? गलतियां दोहराने में किस बात का अहंकार होता है, मुझे बताओ जरा। या इन्होंने भी अपने जीवन में कोई गलती दोहराई होगी या की होगी जानबूझ के, अहंकार में की उसमें कौन सा अहंकार रहा होगा? मैं क्या अहंकार था किस टाइप के अहंकार में की होगी? हाँ, देखो मैं गलतियां भी कर सकता हूँ, ऐसा कोई अहंकार होता है? जैसे चोर है तो ऐसा अहंकार करता है, मैं भी चोरी भी कर सकता हूँ। देखो मैं अहंकार में आके चोरी करूंगा, आज तो मैं हत्या भी कर सकता हूँ। हाँ, आज तो मैं हत्या भी कर सकता हूँ ऐसे करके। हाँ, क्या कोई भी ऊट पटांग काम, कोई भी चीजें अहंकार में आके करेगा आदमी? क्या वो पूरा जान नहीं रहा होता है कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर रहा है? कोई उद्देश्य होता है ना उसके? बिल्कुल, बिना उद्देश्य के कैसे वो काम करेगा? और ये जानते हुए भी कि जैसे आप अभी न्यायपालिका में देख सकते हो कि न्याय तंत्र में बुक्स में इतने सारे कॉलम है विभिन्न प्रकार के गुनाहों के लिए। हाँ, और ये जानते हैं लोग कि हम चोरी करने जाएंगे तो अगर वहाँ पे चोरी करते हुए पकड़ा गए तो हमें ये दंड होगा, हत्या करने जाएंगे तो ये दंड होगा। इस प्रकार की जो भी हरकतें वो कर रहे हैं उसके कारण इनको ये इस प्रकार का दंड होगा। ये जानते हुए भी ये मतलब उसको करने से अपने आप को रोक नहीं पाते, और वो जान के समझ के ही वो कदम उठाते हैं। हाँ, अब सवाल ये है कि वो कदम क्यों उठाते हैं? यस, अभी जैसे चंडीगढ़ वाले उसमें उस अनिल विज ने उसने वो जो ज़बरदस्ती उनके कांग्रेस के वोट कैंसिल करके और बीजेपी को जिताया, तो अब इसमें क्या अहंकार था? कौन से अहंकार की चलते इसने ऐसा किया बताओ? ये अहंकार था कि ये तो डर था ना कि हम हार जाएंगे। हाँ बिल्कुल, इसमें भय तो था कि हम हार जाएंगे, और वो हारना चाहते नहीं थे, बेइज्जती होती। अहंकार कौन सा था इसमें जिसके चलते उनने वो ये उटपटांग काम किया? या कोई आदमी चोरी करता है तो वो उसका कौन सा अहंकार के चलते करते हैं? वो अहंकार को पोषण देने के लिए चोरी करता है कि कोई और चीज को पोषण देने के लिए करता है? कि उसको कोई कमी है, उसको पोषण देने के लिए करता है। कि बच्चों को खाने के लिए नहीं है, अच्छा घर नहीं है, शिक्षा के लिए नहीं है, अच्छा भरण पोषण करने के लिए नहीं, उस बात के लिए चोरी करता है। इसमें अहंकार कहाँ है? या कोई आदमी किसी का मर्डर करने जाता है, इसमें कहाँ अहंकार है? क्योंकि अहंकार को पोषण करना ये एक अलग विषय है, और कोई एक्ट कॉन्शियसली करना ये अलग विषय है। तो फिर उसके पीछे का जो फोर्स है वो एग्जैक्टली कौन सा काम कर रहा है? यस, इसका मतलब है कि इसके पीछे कारण होते हैं, वो अहंकार कारण नहीं होता। कोई भी आदमी कुछ कर रहा है, उसका एक एम है कि कोई चीज़ की उसे प्राप्ति करनी है उससे, और वही तरीका है उसके पास, गलत वाला तरीका, वही मजबूरी है। उसी चीज़ को अगर वो किसी सीधे रास्ते से प्राप्त कर सके तो वो सीधे रास्ते से पहले ट्राई करेगा। नहीं होता है फिर उटपटांग रास्ता अपनाता है, या उससे इतर कोई भी उल्टा पुल्टा रास्ता अपनाता है। जैसे ये कह रहे हैं कि अहंकार की वजह से करता है, और इसी को ये गलती कह रहे हैं। भाई एक आदमी चोरी कर रहा है, मार पिटाई कर रहा है, फरौती कर रहा है, हत्या कर रहा है, इसी को तो ये कह रहे हैं कि ये तुम्हारा फॉल्ट है। इसकी वजह से तो तुम महर्षि नहीं बन पा रहे हो। इसकी वजह से तुम महर्षि नहीं हो रहे, ईश्वर नहीं हो रहे हो।
फंसे हुए हो। हाँ, कितने सारे लोग हैं जो ये काम तो नहीं करते। ये कितने सारे सीधे साधे गांव में लोग हैं लोग रहते हैं, जो ना चोरी करते हैं, ना हत्या करते हैं, ना ये सब कुछ करते हैं। फिर भी वो महर्षि भी नहीं है। ना वो महर्षि है, ना वो ईश्वर है। तो ना वो इस तरफ जा रहे हैं, ना उस तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे बीच में कौन सी गलती के कारण फंसे हुए हैं, या वो फंसे हुए है कि भी नहीं है, ये भी हाँ। तो चेक किया जाए। हाँ, जैसे किसान है, खेत में जाता है, आराम से पूरे दिन काम करता है और घर पे आके खा पी के सो जाता है आराम से। हाँ। अब वो ना कोई भगवान का भजन करता है, ना कुछ करता है। अब इसको आप कौन सी श्रेणी में रखोगे? हाँ, ना चोरी कर रहा है, ना कोई गलत काम कर रहा है, ना उसके अंदर क्या गलती देख रहे हो आप बताओ। क्या गड़बड़ देख रहे हो आपको? और चलो, आप तो इस बात को जान गए हो, तो आप किधर से ईश्वर हो गए ये बताओ। बिल्कुल। आप में ऐसा क्या है हाँ जो और दूसरे लोगों में नहीं है, जिनको आप अहंकारी कर रहे हो? हाँ, कुछ अंतर बताओगे? बस ये अंतर है जो हमें तो ये पता चलता बोलते नहीं। रहते हैं, उटपटांग बातें करते हैं, बस ये अरे अंतर वो है। तो हर आदमी कहीं ना कहीं बोलता कर ही रहा जाता है। हाँ, ऐसे थोड़ी ना वो महर्षि हो कोई गया। आदमी अपनी बीवी को उपदेश करता है, कोई आदमी अपने बच्चों को सुबह शाम तक उपदेश सुनाता रहता है। कोई गांव का सरपंच होता है तो पूरे गांव को उपदेश देता हाँ, रहता है। उपदेश। ऐसे तो सारे ब्रह्मर्षि ही है। हाँ, जिसको जहाँ मौका मिलता है वहीं उपदेश करता है। क्या अंतर बताओ, चलो एक मौलिक अंतर क्या है? तो कभी ये आएंगे हम लोगों के इसमें चर्चा में, पूछेंगे इनसे ये सवाल। हमने तो खुले तौर से सबको न्योता दे रखा है, फिर भी कोई उनको जानते हो सीधे तो हमारा न्योता उन तक पहुंचा दीजिएगा, निमंत्रण, कि वो आएँ और अपनी बात रखें और फिर उस पर सवाल जवाब हो, तो निकल के आए, पता चले कि आदमी में कोई गलती होती है कि नहीं होती है, आदमी में कोई अवगुण होते हैं कि नहीं होते हैं, या चक्कर कुछ और है, वास्तविकता कुछ और है, तो तब पता चले। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। जी। और हम लोग चर्चा कर रहे हैं ऋषिकेश के, ये सब गंगा सैंड घाट है, पे। यहाँ रेत है, और रेत के पीछे पूरा गंगा बह रही है ये। और वो पीछे नीलकंठ पे जाने का रास्ता है, जो नीलकंठ जा रहा है उधर में। ये बेसिकली जो है वो तपोवन का ऊपर का एरिया है। हाँ, पूरा एंड मतलब ऋषिकेश पार करके जब कंप्लीट होता है। मैं आपको यहाँ का लोकेशन दिखाता हूँ, कितना हाँ, सुंदर दिखा है। दीजिए। कैन सी गाइस, ये इस तरह से यहाँ पे वो तपोवन एंड होता है, और वहाँ से चल के और नीचे उतर के और फिर इधर आते हैं, तो फिर ये यहाँ से ये पूरा एरिया देखने को मिलता है। बहुत ही सुंदर जगह है। और यहाँ पे हमने विभिन्न जगह पे ये पूरी सीरीज़ बनाई हुई है। शाम का टाइम है, यहाँ पे वैसे धूप रहती है 5-6 बजे तक, तो जैसे जैसे धूप कम होती गई, ऐसे ऐसे हम लोग वीडियोस बनाए हैं। ये देख सकते हैं आप, बहुत सारे लोग डाइविंग कर रहे हैं, और सॉरी नौका से वो कर रहे हैं। Very nice place. Okay. Thank you guys.